शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी सुनसान हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। रात में चीखने की आवाजें आती हैं, दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं और खिड़कियों पर किसी की परछाई दिखती है। मगर किसी ने कभी साहस नहीं किया कि इस हवेली के रहस्य को जाने। रवि, एक निडर युवक, अपने दोस्तों अजय, रोहन और विक्रम के साथ इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां जाने का फैसला करता है। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें मना किया, लेकिन वे नहीं माने। रात के ठीक 12 बजे चारों दोस्त हवेली पहुंचे। हवेली का दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। मोबाइल की रोशनी में उन्होंने देखा कि दीवारों पर पुरानी फटी तस्वीरें टंगी थीं, जिनकी आंखें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें घूर रही हों। हवा में अजीब सी ठंडक थी और एक सड़ी गली गंध चारों ओर फैली थी। अचानक अजय ने कहा, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। विक्रम हंसा, डरपोक मत बनो, यहां कुछ नहीं है। लेकिन तभी एक दरवाजा जोर से बंद हुआ और खिड़कियों के पर्दे तेजी से उड़ने लगे। रोहन के पीछे किसी की परछाई दिखी। रवि हिम्मत जुटाकर बोला, तुम कौन हो? भूतनी बोली, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे ही पति ने मुझे जिंदा जला दिया था। अब जो भी यहां आता है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती। इतना सुनते ही हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा। चारों दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जकड़ गए। भूतनी तेजी से उनके पास आई और अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर चारों दोस्तों के जले हुए जूते और कपड़े मिले, लेकिन उनकी कोई निशानी नहीं थी। कोई नहीं जान पाया कि उस रात उनके साथ क्या हुआ। बस एक चीज बदली थी, हवेली की खिड़की पर अब चार और परछाइयां दिखती थीं। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।